कहते हैं माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। हमने कई किस्से कहानियां माँ और बच्चे के रिश्ते के बारे में सुनी हैं। कहते हैं माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन गोवा से आई खबर ने सबको दहला कर रख दिया। 4 साल का एक मासूम बच्चा जिसने ठीक से दुनिया को देखा भी नहीं था, पुलिस के मुताबिक 4 साल का मासूम बच्चा उसकी मां की आंखों में इतना खटकने लगा कि मां ने बिना सोचे उसे मौत के घाट उतार दिया। अपने बेटे की निर्मम हत्या करने की आरोपी सीईओ सूचना सेठ इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी है। गोवा हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही एक खुलासा गुरुवार को हुआ जब आरोपी सूचना सेठ के गोवा के उस सर्विस अपार्टमेंट से एक चिट्ठी मिली जहां उसने अपने बेटे की हत्या को अंजाम दिया था। इस चिट्ठी को खुद सूचना ने लिखा है। आरोपी ने चिट्ठी में लिखा, मैं अपने पति को अपने बेटे से मिलने के लिए अदालत के आदेश को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस चिट्ठी को सील कर दिया है और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल को जांच के लिए भेज दिया है। एफएसएल की टीम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के जरिए सूचना सेठ की लिखावट से इसकी तुलना करने वाली है। अब तक जो भी जांच की गई उसमें पता चला है कि सूचना सेठ नहीं चाहती थी कि उसका पति अपने बेटे से मुलाकात करे, इसलिए उसने खुद ही अपने 4 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर दी। सूचना सेठ को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया गया था। चित्रदुर्ग में ही पुलिस ने जब टैक्सी में रखे उसके बैग की जांच की तो उसमें से शव बरामद हुआ था। इसके बाद आरोपी महिला को गोवा पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल आरोपी महिला को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। खबरों के मुताबिक सूचना सेठ जो बैंगलोर में एक एआई स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब में सीईओ के पद पर काम करती है। सूचना 100 ब्रिलियंट विमेन इन एआई एथिक्स फॉर 2021 का भी हिस्सा रह चुकी है। प्रोफाइल के मुताबिक वो एआई एथिक्स एक्सपर्ट एंड डेटा साइंटिस्ट है। उसके पास डेटा साइंस टीम की मॉनिटरिंग करने और स्टार्टअप एंड इंडस्ट्री रिसर्च लैब में मशीन लर्निंग सॉल्यूशन बढ़ाने में 12 साल का लंबा अनुभव है। इतना ही नहीं, आरोपी महिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बर्कमैन केलन सेंटर के डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो रह चुकी है। वो बैंगलोर में मौजूद रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो भी रह चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना सेठ और उसके पति वेकेंट रमन की मुलाकात बैंगलोर में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 2010 में शादी कर ली। दोनों का 2020 में तलाक भी हो गया था। अदालत ने तलाक मंजूर करते हुए वेकेंट को हर रविवार बेटे से मिलने की इजाजत दी थी, जिसकी वजह से सूचना काफी नाराज थी। मामले में अदालत के कागजात से पता चला कि उसने रमन की 9 लाख रुपए प्रति माह की आय का हवाला देते हुए उससे प्रति माह 2.5 लाख रुपए का मेंटेनेंस मांगा। इन सब के अलावा सूचना सेठ और उसके पति का तलाक केस भी खुल चुका है, जिसके लिए सूचना सेठ ने कोर्ट में कुछ सबूत दिखाए, जिसमें उसकी व्हाट्सएप चैट, कुछ तस्वीरें और मेडिकल रिपोर्ट शामिल है। इन सबूतों के आधार पर वो अपने पति प्यार वेकेंट रमन से गुजारा भत्ते की मांग कर रही है। खबरों की माने तो सूचना सेठ ने अपने पति के खिलाफ अगस्त में घरेलू हिंसा का केस भी दायर किया था। अगर बात की जाए कि बच्चे की हत्या के वक्त सूचना के पति कहां थे, तो खबरों में दावा किया जा रहा है कि वो उस समय इंडोनेशिया में थे और जानकारी मिलते ही तुरंत भारत वापस लौट आए। उन्होंने ही अपने बच्चे का अगले दिन अंतिम संस्कार किया। जब उससे सूचना के लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा गया तो वेकेंट रमन ने किसी भी तरह की घरेलू हिंसा से इनकार कर दिया। उसने कहा कि कोर्ट से मिले ऑर्डर के मुताबिक वो सूचना के घर जा ही नहीं सकता था और ना ही बातचीत कर सकता था। इतना ही नहीं, वो अपनी पत्नी और बच्चे से फोन या सोशल मीडिया के जरिए भी कोई संपर्क नहीं कर सकता था। चलते चलते आपको बता दें कि इस मामले पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की भी नजर बनी हुई है। जिस तरह से पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ तो पुलिस ने तुरंत ही यानी कर्नाटक पुलिस को कांटेक्ट करके उस औरत को गिरफ्तार किया है। मुझे लगता है बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो उसको अरेस्ट किया है और बाकी हमारी जो एसपी नॉर्थ और पूरी टीम यानी उस केस के लास्ट अंत तक जाएंगे और उसको देख रहे गोवा पुलिस हमेशा के लिए गोवा पुलिस हर तरह की इस केस डिटेक्ट हमेशा के लिए करते हैं और उसका फाइनल रिजल्ट तक हमेशा के लिए पहुंचते इसी केस को डिटेक्ट किया। उन्होंने पुलिस से कहा कि मामले की जांच गंभीरता से होनी चाहिए। एक विशेष टीम को जांच में लगा दिया गया है। अब तो पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही इस राज से पर्दा उठा सकती है कि उसने अपने बेटे की हत्या कैसे और क्यों की।
इस मामले में आपका क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।